गंगों के अंदर ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में सीधा सत्ता पक्ष पर आरोप लग रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ी है और विपक्ष का सीधा आरोप है कि कहीं ना कहीं गुंडागर्दी और जबरन उनका पर्चा कैंसिल कराया गया है। ऐसे मुद्दे पर बात करेंगे ब्लॉक प्रमुख का बीजेपी से जो चुनाव लड़ रहे थे, उनके प्रत्याशी गांव के प्रधान भी हैं सालियर के उदल सिंह जी। ये बताइए, सीधा आरोप विपक्ष आप पर लगा रहा है कि उनका पर्चा जानबूझकर कैंसिल कराया गया है। क्या ऐसा हुआ है? राजनीति के अंदर क्या ये चीज़ें चलेंगी? अब ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये बिल्कुल निराधार सरासर गलत है। इसमें कोई सच्चाई नहीं है। सच्चाई अगर होती तो वो अपना पर्चा, उनका पर्चा रहता पूरे ज़िले में, जिनके और लोगों के भी तो पर्चे रहे हैं। अगर सत्ता पक्ष इस बारे में वो करता, सबके पर्चे सबके निरस्त करता, और लोगों के भी तो ये उनके क्यों नहीं निरस्त हुए? जब इनके पर्चे में एक बहुत बड़ी गलती थी, उसे तो ये मान रहे खुद उनका जिला अध्यक्ष, उसकी बाइट सुनी, हमने भी सुनी, वही ये कह रहे हैं, अपने आप ये कह रहे हैं कि अनुमोदक प्रस्ताव के साइन नहीं है। जब जिला अध्यक्ष ये बात स्वीकार कर रहा है, ये तो सबसे बड़ी गलती होती है, मेजर गलती होती है। या अनुमोदक प्रस्तावक ही तो हो। अगर प्रत्याशी भी नहीं है एक बार को, और अनुमोदक प्रस्तावक जाकर आरओ के शामी उनसे ये कहेगा कि मुझे अपना पर्चा वापस दे, आरओ उनको भी वापस कर देगा, तो इतना महत्व अनुमोदक और प्रस्तावक का होता है। इन्हें यही नहीं ज्ञान है। जब ये चुनाव इतना लड़ रहे हैं, उसका एक छोटा सा आप बाजार में सिम लेने चलियो, उस सिम के लिए भी आपको आईडी पे वो देना पड़ेगा अटेस्टेड करके। जब आपकी फ़ोटो अटेस्टेड नहीं थी, आपका उसमें कोई आवेदन अटेस्टेड नहीं था, तो वो छोटी मोटी गलती मान रही उसे। लेकिन प्रधान जी, एक बात बताइए, कहीं ना कहीं उन्होंने ये कहा है कि फ़ोटो जो है सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए था, उसमें कहीं लिखित नहीं था फॉर्म पे ऐसा। क्या आपने इतने चुनाव लड़े हैं, प्रमुख आप पहले भी रहे हैं, उस पर फॉर्म पे पहले ऐसा लिखा हुआ आता था कहीं कि इस फोटो को आप सेल्फ अटेस्टेड कीजिए, या इस बार नहीं लिखा हुआ आया था? क्योंकि प्रत्याशी सीधा आरोप लगा रहे हैं कि लिखना तो चाहिए था कम से कम, हमें तो लिखित भी नहीं दिया। ये अब इस तरह की बात बरगलाने वाली बात कर रहे हैं। किसी के हमारे साथ ऐसा नहीं किया, किसी ने बताया नहीं। ये स्पष्ट निर्देश हैं निर्वाचन आयोग के कि आप मुझे सिम वाली बात बताई। अगर एक छोटा सा सिम भी जो सिम मिलता है, उसे हर दुकान पर रिटेल में उस जगह जगह मिलता है, उस पर भी अटेस्टेड मांगता है, उसका आधार कार्ड, उसके फ़ोटो को। वो अब दूसरी बात मैं इसमें और कहना चाह रहा, अगर उनके पास ये चीज़ उसका बहाना बनाने के लिए और कोई नहीं है, ये चीज़ कहने के एक सत्ता पक्ष ने अपनी धींगा मस्ती से कराया। अब इसके बारे में ये कहना चाहता हूँ, सत्ता पक्ष ने बिल्कुल किसी का भी पक्षपात नहीं करा। ना चुनाव निर्वाचन आयोग ने किसी का वो करा, ना ही आरओ साहब ने किसी का वो करा। आपको हम एक चीज़ अपनी इसके लिए आप वो दिखाना चाहेंगे, आपको वो दिखाइए रहे हो हमारे वो ये देखो, इसको हम ऐसे दिखाना चाह रहे हैं। इस पर हमारे सब सेल्फ अटेस्टेड हैं, सबके जो वो हैं हमारे अनुमोदक प्रस्तावक, ये सब चीज़ उनके साइन हैं इस पर अटेस्टेड। उसकी फ़ोटोकॉपी है, और फ़ोटोकॉपी हमेशा अपने पर्चा दाखिल करने से आदमी पहले कराता है। अगर वह पहले कराते हैं, अगर उनके पास फ़ोटोकॉपी होती तो वह साबित करते हैं कि हमारा अटेस्टेड है। जैसे हमने अपनी करा रखी, सब अनुमोदक प्रस्तावक के साइन है इस पर अटेस्टेड से। इसे चेक करवा के देख लो। ये भी हमारे पे ये जो बेबुनियाद आरोप लगा रहे कि उनके बैठ के करा लिए, ये तो पर्चा भरने से पहले होती है फोटोस्टेट। ये देखो हमारे सारे अटेस्टेड हैं, सबके नाम से अटेस्टेड हैं। ये देखो, ये भी अटेस्टेड, जहाँ अनुमोदक प्रस्तावक के अटेस्टेड होते हैं, ये सब चीज़ें, ये हमने एक चीज़ पर्चा बाई एक पेज खोल कर आपको दिखा रहे हैं। ये सब वो चीज़ देखो, इस पर जहाँ जिसका अनुमोदक प्रस्तावक, उसका आधार कार्ड और उसका फ़ोटो पर फ्रंट पेज पे है, उसका प्रमाण पत्र, जो उसका प्रमाण पत्र भी अटेस्टेड है। जी भी इन्होंने अपने प्रक्रिया का ही नहीं पता, अब हमारे पर्चे की प्रक्रिया ही क्या है, तो चुनाव क्या है लड़ने। लेकिन प्रधान जी, जिस परिवार की राजनीति, एक सवाल, जिस परिवार की राजनीति 50 साल से चलती आ रही हो, जिसका जिले और दिल्ली तक नाम हो, क्या उसको इतना मालूम नहीं होगा कि ब्लॉक प्रमुख का पर्चा कैसे भरा जाता है? उनको इस बात का ज्ञान तो होगा जो आप उनको कागज़ दिखा रहे हैं अभी। ऐसा है जो जिनकी 3 पीढ़ी हो गई राजनीति कर रही, उन्हें चीज़ों ने पता है इस चीज़ का। उनका अगर भाई पर्चा कैसे भरा जा, वो तो खुद साथ में थे, उन्हें इतना भी ज्ञान नहीं होता कि पर्चों में कैसे कैसे हो जा।
तो ये तो तो क्या दोनों भाइयों को इस बात का ज्ञान नहीं, आप ये कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल इन दोनों भाइयों को उस चीज़ का ज्ञान था, जानबूझ के। इतने प्रमुख उन्होंने ऐसे बना लिए। मैं यही तो कह रहा कि जानबूझ के कर रहे कि मुझे नहीं पता भाई उसके लिए क्या कर रहे हैं, ये तो वो जाने, उन्हें जानबूझ के कराया काम। यानी उन्हें तो अपने चेक करने चाहिए थे पर्चे। वो तो सारी उम्र हो गई उनके, MP MLA और प्रमुख बहुत बनाए, बहुत अपने आप भी खुद राजनीति करी, बहुत लड़े। उनका आरोप है कि 1 घंटा DM यहाँ रहे हैं। DM साहब का क्या काम था यहाँ? हमारी तो बात ही नहीं सुनी गई। क्या कर रहे थे DM साहब वहाँ? उनका सीधा आरोप है। नहीं, ये तो गलत है। DM साहब को तो सब जगह जाना है, उसका तो हर क्षेत्र उसके अधिकार में आता है। उसने जो कुछ भी शासन व्यवस्था, जो उनके प्रशासन के अंदर जो त्रुटियाँ होती है वो सब चेक करते हैं। किसी ने कोई वहाँ धींगा मस्ती तो नहीं की, किसी ने किसी तरह का कोई आरोप प्रत्यारोप गलत तो नहीं करा किसी का। ये सब वो तो चेकिंग करने का काम आए थे, वो तो उनका अधिकार है, उसका अधिकार क्षेत्र के, उसे कौन रोक सकता है। उन्होंने कहा कि BJP ये चुनाव हार रही थी, इसलिए उन्होंने ये ज़बरदस्ती का हथकंडा अपना लिया। अगर BJP चुनाव हार रही हो, हम आज भी सुबह ही जब कहे आधी रात कहें अपने BDC अपने जितने भी हमारे साथ आए थे, हमारे वो वोट डालने के लिए हमारे पक्ष में आए थे, वो हमारे साथ थे। और आप कहते हो उन्हें आज फिर साबित कर दें, हम उनकी परेड करा देंगे अपने उनकी। हमारे पास 77 BDC थे, 77 BDC ने हमारे साथ समर्थन किया था हमारा। अपने सब घर से आए और आने का हमसे, हमारे उनके प्यार में, हमारे विकास ने, हमारे उसके संबंधों ने, उन लोगों ने हमसे इतना वो करा। उन लोगों की तो जितनी गुंडागर्दी और जितना सपा का दुनिया जानती है। आज की तारीख में अगर कहीं कोई कह रहा है गुंडागर्दी भाजपा के राज में ख़त्म हुई, सपा के राज में कभी गुंडागर्दी चरम पे जाती है, चरम पे। आज तो कोई एक बताओ तो कहीं जाके कोई मोटरसाइकिल भी चोरी हो रही कि सब लोग चैन के नहीं सो रहे। नहीं, वो प्रशासनिक गुंडागर्दी की बात कर रहे हैं, सड़कों वाली गुंडागर्दी तो खत्म हो ही गई। प्रशासनिक की तो मुझे बताइए, आपसे अपना वो दिखाया मुझे अपना पर्चा जो मेरे पे फोटो स्टेट है उसकी मुझे वो भी दिखाया आपसे। कांग्रेस का क्या रुख रहा है इसमें? कांग्रेस पर आरोप लगा रहे हैं वो कि नौमान मसूद को BJP ज्वाइन करा दो। वो आपका नाम लेकर यहाँ विधायक सांसद कह रहे हैं कि माला क्यों डाल देते नौमान मसूद के। अब देखो वो किसी पे आरोप लगा में, वो तो उनका मैटर है, हम इस बारे में क्या सके। हमने तो नौमान मसूद से भी नहीं हुई बात, ना उनसे हुई बात, किसी से नहीं हुई। हमारे तो हम मुस्लिम समाज के, आज भी बताऊँ मैं, हम मुस्लिम समाज के जितने लोग हमारे साथ जुड़े हुए के, आज कहते हो मुस्लिम समाज के वो करवा में वह परेड, जितने वोट हमारे पे मुस्लिम समाज के आए, कहते हो तो इबाल करवा दे उनकी परेड, आज करा दे तड़के ही अपना। हम उसमें 1 दिन का वोट है, तड़के मेरी काउंटिंग करा दे, हम तड़के मुस्लिम समाज के 25 वोट दिखा देंगे उन्हें, जो से उन्हें दिखा दो, और 25 वोटों का समर्थन हमारे साथ। वो ये कह रहे हैं, वो ठीक है आपके व्यक्तिगत संबंध किसी BDC से हो सकते हैं, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि देखिए कांग्रेस इसमें साइलेंट बैठी है। तो साइलेंट बैठने का मतलब वो ये कह रहे हैं समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष कि BJP की B टीम के तौर पर कांग्रेस यहाँ काम कर रही है। जिले में भले ही वो चिल्लाते रहें कि BJP को हराना है, BJP को हराना है। ये आरोप भी उनका गलत है। अगर वो ये चीज़ कह रहे हैं, अगर उनकी B टीम बन कर रही हो, तो वो उनकी समाजवादी का यहाँ कैंडिडेट क्यों नहीं खड़ा कर, वो तो जिला अध्यक्ष थे आपकी हमारी बराबर में, नकुड़ में ही। कहाँ गया इनका समाजवादी का जिला वो प्रमुख का कैंडिडेट, वहाँ क्यों नहीं करा? वहाँ क्या आरोप लगाएंगे? वहाँ किस पर लगाओ? वहाँ भी कांग्रेस लड़ा रही थी। तो ये चीज़ तो बेबुनियाद लगा रहे, कांग्रेस पे लगाओ, किसी पे लगाओ। तो जब देखो, मैं तो एक ही बात बताऊँगा, जब अपना कमी तो अपनी और दूसरे पे आरोप रखना, ये हार का सबसे बड़ा निशानी का कारण है। हार रहे थे, हार के कारण ही ये आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। इनके पल्ले कुछ था नहीं। अब अपने कैंडिडेट को, एक बेचारा, एक जो हमारा ही पड़ोसी है वो कैंडिडेट, वो मैं तो उसे समझता नहीं। वो बेचारा किसी राजनीति में पहले कभी चुनाव लड़ा उसने, कोई उसे चुनाव नहीं लड़ा, ना उसे ज्ञान था, उसे ये भी नहीं पता था मेरी शायद कितना वोट था कितना नहीं था। उसको भ्रमित करने के लिए अब ये इस तरह का धरना प्रदर्शन ये करना। चुनाव में पूजने की हार हुई है मेमपाल की या चौधरी रुद्रसेन इंदरसेन चौधरी परिवार की? नहीं, पूजना की मेमपाल की मैं तो पहले ही बताया उसके बारे में। वो तो बेचारा अनभिज्ञ है राजनीतिज्ञ से। ये तो राजनीतिक आदमी जो कि थे, राजनीतिक परिवार था, कई पीढ़ी से चुनाव भी लड़ते रहे। सरासर हार चौधरी रुद्रसेन की हुई इसमें। मैं और दूसरी बात ये भी कहूँगा कि चौधरी रुद्रसेन जी
अपने आप को भी ऐसे साबित करना चाह रहे हैं जो ये दूसरे से अपनी गलतियों को सत्ता के और उसके आरोप मढ़ना चाह रहे, और जबकि कमियां थी। ये सबसे बड़ी मैं ये कहता हूँ कि आप खुद रुद्र सेन, मैं हटकर फिर दोबारा कहना चाहता हूँ ये बात कि खुद रुद्र सेन ये स्वीकार कर रहे हैं कि यार हम दोबारा अनुमोदक प्रस्ताव को ला देंगे, बुलवा देंगे। अरे ला, मैं तो अनुमोदक प्रस्ताव तो मैं भी बुलवा दूँगा, गेल अपने 2 मिनट बाद ही फिर बुलवा दूँगा। ये तो सबसे बड़ी मेजर गलती होती है कि उसने अनुमोदक प्रस्ताव लगवा के अपने क्यों नहीं जमा कराया था फार्म। उसके लिए तो टाइम मिलता है, आपके लिए सारा टाइम दिया गया। आरओ साहब जो निर्वाचन आयुक्त वो होते हैं निर्वाचित, उन्होंने उनसे सारे अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाए, उनसे अपने आप लिए, उन्होंने भी लिया, हमने भी लिया। हमारे से पहले पर्ची खरीदे उन्होंने, हम भी वहीं थे जब वो खरीद रहे थे। हम भी वहीं गाइडलाइन जो चुनाव आयोग की थी वो उन पर भी थी, हमारे पर भी थी। हम क्या कोई अलग ले आए थे गाइडलाइन? चुनाव आयोग को सबसे अलग अलग दे, उनने तो उसमें सबके आज के फेसबुक इतना जो है फेसबुक पर डाल रखी, चुनाव आयोग ने डाल रखी, DM साहब ने भी डाल रखी। चलिए प्रधान जी, बात करने के लिए धन्यवाद, लेकिन कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष के अपने आरोप हैं और विपक्ष के अपने आरोप। अब आने वाले समय में राजनीति कैसे चलेगी गंगो की, ये देखना होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। अपने सहयोगी अक्षय के साथ सचिन चौधरी, गंगो, BGT न्यूज़। अगर आप भी चाहते हैं सहारनपुर की राजनीति से जुड़ी हुई ऐसी ही खबरें, तो जुड़िए BGT न्यूज़ के साथ। खबर को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। इस खबर को अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो जरूर कीजिए, और अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को YouTube पर जाकर अभी सब्सक्राइब कीजिए।